हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं अपने क्लासेस के ऊपर। और आप सभी को अच्छे से मालूम होगा कि आपका जो ग्रुप डी का वैकेंसी है लगभग लगभग इंक्रीज होने के कगार पे खड़ा है। और आप भी अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश करिए क्योंकि समय कम है और आपका एग्जाम में मैंने पहले ही बोल रखा था कि अपना टारगेट रहेगा जो 75 प्लस रहेगा, तभी आप फाइट में रहोगे, नहीं तो फाइट से दूर रहोगे। चलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। और आज जो आपका क्लास है बहुत ही बेहतरीन क्लास है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में। हम 2022 के एग्जाम को टारगेट करते हुए लोग 2025 की ओर बढ़ेंगे और एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से क्रैश करेंगे और अच्छा खासा स्कोर लेकर आएंगे और आराम से अपने जो है कि जो आपका सीट दिया है उन सभी सीटों में एक सीट अपने नाम कर ही लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा। आज हमारे जो पढ़ाने वाले हैं, हम पढ़ाने वाले बहुत बेहतरीन चीज भाई साहब, जिसका नाम है पता है क्या? जिसे हम लोग कहते हैं जंतु कोशिका। क्या बोलते हैं दोस्तों? जंतु कोशिका के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये जंतु कोशिका, और आपको जो है कि जंतु कोशिका आपको हम पढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, और आज केवल और केवल जंतु कोशिका पर ही बात करने वाले हैं। आपको हम वनस्पति कोशिका पे कल बात करेंगे, लेकिन आज केवल जंतु कोशिका। आप 2022 में जो भी क्वेश्चन आए हैं टोटल को हम एक ही स्लाइड में इंक्लूड किए हुए हैं और आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं इसमें जो भी चीज लिखा है सबको ध्यान देख लीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करना है। एक करना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद, बहुत गैपिंग के बाद आज हम पहुंचे हैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर और अब कोशिश करेंगे कि भाई बहुत टाइम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अब ऐसा टाइम ना बर्बाद हो और हम लोग डेली क्लास को मतलब रेगुलर करने की प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न क्या है? आपको सामने दिख रहा होगा प्रश्न। प्रश्न ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रकीयों मतलब प्रोकैरियोटिकों में मौजूद नहीं होता है? कह रहा है कि आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में इन चारों विकल्पों में से कौन सा कोशिकांग मौजूद नहीं होता है? तो दोस्तों, क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कोशिका द्रव। क्या दिया हुआ है? कोशिका द्रव दिया है। तो भाई साहब, कोशिका द्रव आपके चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो सभी में पाया जाता है। कोशिका द्रव सभी में पाया जाता है। इसके बाद दिया हुआ है केंद्रक झिल्ली। क्या दिया हुआ है? केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली भाई साहब आपको बता दें कि केंद्रक झिल्ली जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसी में पाया जाएगा, अन्यथा किसी में नहीं पाया जाएगा। तो भाई साहब आपको एक बात बता दें कि आपका जो केंद्रक होता है ना, जो केंद्रक होता है दोस्तों, केंद्रक आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली ही आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति भी पाया जाता है दोस्तों। आपके जो आपके क्या होता है, जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल आपको यहाँ पे सेल लिखा होगा, ये दिख रहा है ना? तो आपको दिख रहा होगा कि सेल में क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे न्यूक्लियस दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका यूकैरियोटिक सेल के प्रकार हैं। लेकिन आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें आपका जो न्यूक्लियस होता है ना, जो आपका एन होता है, आपका यहाँ पर एन क्या होता है? एन आपका यहाँ पर नहीं होता है। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है। जब केंद्रक नहीं होगा तो भाई केंद्रक झिल्ली का भी कोई यहाँ पर काम नहीं है। पाया क्या क्या जाता है? तो यहाँ पे आपका कोशिका झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर आपको कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक है ना? इसके बाद कोशिका द्रव पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। दोस्तों, राइबोसोम वैसे भी दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपका 70S राइबोसोम पाया जाता है और आपके प्रोकैरियोटिक में आपका 80S राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको समझ अच्छे से आ गया। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है, क्या है आपका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2 सितंबर 2022 को आया था शिफ्ट नंबर 2 में। तो कहने का मतलब कुछ एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बस वही आपको पढ़ाने वाले हैं आज के दिन में और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता होती है? बोल रहा है कि यहां से कह रहा है कि मानव के शरीर में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का विघटन होता है वो किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में जो होता है किसके द्वारा होता है? ठीक है ना? और बोल रहा है कि ग्लूकोज के विघटन के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो क्या भाई साहब आपका नाइट्रोजन का होता है? क्या बोलेंगे नहीं सर, नाइट्रोजन का तो नहीं होता। नाइट्रोजन का हम लोग करते हैं कहां पर?
नाइट्रोजनीकरण में करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यार कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग यहाँ पे प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं। पिन दिया है हाइड्रोजन, जी नहीं, तो आपका बचा क्या, आपका बचा ऑक्सीजन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो कहने का मतलब कि मानव शरीर में ग्लूकोज का विघटन के लिए जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां पर आपका ग्लूकोज का विघटन नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से ऊर्जा मुद्रा क्या होता है। मतलब बोल रहा है कि कोशिका में ऊर्जा मुद्रा हम किसे कहते हैं, मतलब ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ पायरुवेट दिया हुआ है, एडीपी दिया हुआ है, एटीपी दिया हुआ, ग्लूकोज दिया हुआ है दोस्तों। तो अगर ऊर्जा मुद्रा की बात करें, ऊर्जा सिक्का की बात करें दोस्तों, अगर सिक्का की बात करें तो वहां पर सिक्का के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, सिक्का के लिए आप प्रयोग करेंगे एटीपी का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, एटीपी का। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका एटीपी का पूरा नाम होता है दोस्तों। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि एटीपी का पूरा नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है दोस्तों, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा का मुद्रा या ऊर्जा का सिक्का कहते हैं दोस्तों। ऊर्जा का मुद्रा या फिर ऊर्जा का सिक्का किसे बोलेंगे, इसी को बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे क्यों बढ़ा जाए क्या, चलिए दोस्तों आगे को लोग बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आगे क्या चीजें हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं दोस्तों, तो लाइसोसोम को। किसको बोलते हैं दोस्तों, लाइसोसोम को। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या दिया, डबल। ऑप्शन नंबर डी फॉर डबल कहने का मतलब कि लाइसोसोम जो होता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, ठीक है दोस्तों। लाइसोसोम का खोज कौन किया था, इसका खोज दोस्तों किया था, जिनका नाम था डे डुबे। क्या नाम था दोस्तों, इनका नाम था डे डुबे, ठीक है ना। लाइसोसोम का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था डे डुबे। मतलब ले डूबे, कौन ले डूबा, तो डे डुबे मतलब लाइसोसोम ले डूबा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े क्या, आपको दिखा दे दोस्तों यहाँ पे लाइसोसोम कहाँ पर है। यहाँ पे अगर दिख जाए तो आपका यही है लाइसोसोम, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, लाइसोसोम है, दिख रहा है ना, ये आपको क्या है, लाइसोसोम है। ये क्या करता है कि कोशिकाओं के अंदर जो होता है ना, कि जो भी आपके मतलब कि कोशिकांग अच्छे तरीके से काम को नहीं करते हैं उसे समाप्त कर देता है, उसे खत्म कर देता है, इसी को हम कहते हैं लाइसोसोम, जो कि कोशिकाओं की कोशिकांगों का आत्महत्या की थैली कहलाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन दिया है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होता है। कह रहा है कि 3 कार्बन वाले अणु का जो है कि विखंडन कहां पर होता है, तो दोस्तों उसका होता है किसमें होता है, कोशिका द्रव में होता है। किसमें होता है दोस्तों, तो साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है, इसको हम बोलते हैं साइटो, SYTO, साइटो, PLASMA, साइटोप्लाज्मा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। तो कहने का मतलब कि पायरुवेट जहां से हमें मतलब जहां पे 3 अणु वाले पायरुवेट प्राप्त होता है, कार्बन के 3 अणु वाले, वो कहां से प्राप्त होता है, कहां पर उसका विखंडन होता है, कहां पे टूटता है, तो आपके कोशिका द्रव में टूटता है। और 6 अणु वाले कार्बन जो कार्बन के मतलब कि आपको ग्लूकोज प्राप्त होते हैं, वो कहां पे बनते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कहां पर होता है, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म कहां पर है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म, ये आपका क्या है दोस्तों, साइटोप्लाज्म। पूरा जो हरा दिख रहा है पूरा हरे से, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई क्या, आगे बढ़े क्या दोस्तों, चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों आराम से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे प्रश्न क्या दिया हुआ है। आगे प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो होता है प्रोकैरियोटिक में, किसमें, आपके प्रोकैरियोटिक में 70S क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S, और आपके यूकैरियोटिक में कितना,
80S राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन इनके उप इकाई भी होते हैं, इनके उप इकाई होते हैं। क्या होते हैं उप इकाई? इनके उप इकाई में होता है कि आपका क्या होता है दोस्तों, एक तो आपका बदल के जाता है, एक तो 50S और आपका क्या हो जाता है, आपका 30S में ये बदल जाता है। इसमें 50S 30S में हो जाता है और आपका एक कितना हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है 60S और आपका 40S में बदल जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 50S 30S है, यहाँ पे 60S 40S। तो 50S 30S कम है, तो कम का मतलब प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का जो उप इकाई होता है वो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50S और 30S, मतलब कि प्रकार के इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राइबोसोम कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पे राइबोसोम कहाँ पर है, ये आपके राइबोसोम के कण है। ये आपको दिख रहा है सब, ये सब क्या है, ये सब राइबोसोम के कण है। सब क्या है, सब ये सब राइबोसोम के कण है, जो कि प्रोकैरियोटिक में कितना पाया जाता है दोस्तों, मैंने बताया कि 70S पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 70S पाया जाता है। और कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो मैंने बताया 2 प्रकार के, एक आपका होता है 50S होता है, एक आपका कितना होता है, एक आपका 30S होता है। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात समझ आ गया क्या, अच्छे से आगे समझ बात, तो आगे बढ़ें क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है कि प्राक केंद्रीय कोशिका। प्राक केंद्रीय कोशिका मतलब क्या होता है, इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। बोल रहा है कि आपका जो कोशिका दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल दिया हुआ है, इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं, इन विकल्पों में से कोई एक विकल्प क्या है, गलत है। उस विकल्प का क्या करना है दोस्तों, चयन करना है। कह रहा है कि झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी होती है, अत्यधिक छोटे आकार के होते हैं। भाई ये तो सही है, भाई ये आपका क्या है, बहुत सही है कि आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं दोस्तों। इसके बाद दिया है एकल गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें एकल ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। इसमें जो जैसे कि आपका डीएनए डबल होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल होता है, एकल गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। इनका नाभिकीय क्षेत्र केंद्र काभ कहलाता है। जी हाँ, इनका जो नाभिकीय का जो क्षेत्र होता है, जो केंद्रक का क्षेत्र होता है, हम क्या बोलते हैं, केंद्र काभ बोलते हैं। तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी होता है। कह रहा है कि यहाँ पे जो कोशिकांग होते हैं वो एक झिल्ली में बंद होते हैं, यही तो आपका गलत है। यहाँ पे आपका कोशिकांग झिल्ली में बंद नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। कह रहा है कि जब एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जब जल के द्वारा तोड़ा जाता है तो उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। तो इसमें आप बता सकते हैं दोस्तों कि इसमें आपकी जो ऊर्जा प्राप्त होने वाली है कितनी होगी दोस्तों। तो आपकी ऊर्जा बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्राप्त होता है, 30.5 कैलोरी मोल या कैलोरी आपका क्या होता है, आपके प्राप्त होता है, किलो कैलोरी प्राप्त होता है। तो कितना होता है दोस्तों, तो आपका होता है 30.5 किलो कैलोरी आपका प्राप्त होता है। तो कहाँ पे दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है किलो मोल, गलत है साहब, 32.5 गलत है, 33 आपका गलत है। आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, 30 किलो कैलोरी होता है, फिर 30 किलो मोल होता है। यही आपका क्या होता है, कब, जब आपका एक एटीपी टूटता है तब आपके 30.5 कैलोरी मोल आपके पास ऊर्जा प्राप्त होता है साथियों। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है दोस्तों कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मतलब कि कोशिकांग है जो कि विष युक्त या फिर औषधियों के असर को क्या करता है, खत्म कर देता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि वो खत्म करने वाला काम पता है कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहीं पे दिख रहा है क्या, ईआर, ईआर मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, पीछे देख रहे, पीछे दिया है क्या, यहाँ दिया तो हुआ है, दिया लगभग ना, ये दिया देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक प्रकार जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि आपका जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग नहीं, ये वाला भाग दिख रहा है ना,
इसी में क्या होता है कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक आपका कोशिकांग होता है। यही क्या करता है कि विष युक्त या फिर औषधि युक्त जो असर होता है उन्हें खत्म करने का काम करता है। तो कौन करता है? अंतः ई प्रवेश जालिका होता है, अंतः प्रद्रव्य जालिका होता है, इसको बोलते हैं ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लास 9th के आपके जो चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, वहां पर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके दर्शाया गया है कि ये चीज यहाँ से होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम ये भी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या दिया हुआ है सवाल दोस्तों? अगला दिया हुआ है कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? मतलब कह रहा है कि कशेरुकियों में जो होता है एसईआर, एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला भाग देख रहा है दोस्तों, यही वाला भाग की बात कर रहा है। इसका मेन काम क्या होता है? तो इसका मेन काम क्या होता है दोस्तों? औषधियों और विषों का निराविशीकरण करना। कि अभी मैंने आपको पिछले वाला भाग में बता दिया कि क्या होता है, यह औषधि और जहर के असर को कम करता है। यही बात अभी आपने पीछे देखा होगा, यही बात कहा था कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है। तो यही होता है दोस्तों ईआर, अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यही बात यहाँ पर लिख रहा था दोस्तों कि एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य होता है? तो यही होता है कि औषधियों और विषों का निराविशीकरण होता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक काम और होता है कि ये आपका क्या करता है दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। लेकिन महत्वपूर्ण कार्य के अगर बारे में बात करें तो आप कहेंगे कि जहरों को, असरों को खत्म करने का काम करता है दोस्तों। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला दे रहा है कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ये बात भाई साहब बिल्कुल सही है। जैसे कि आपका होता है ईस्ट, क्या होता है दोस्तों? आपका होता है ईस्ट। तो ईस्ट क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन के भी ये क्या करता है कि यहाँ पे क्रिया करता है, जिसे लोग बोलते हैं अनॉक्सी, मतलब कि श्वसन बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं ना। तो आपका ईस्ट बिना ऑक्सीजन का भी क्रिया कर पाता है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है भाई साहब, ये भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में क्या होता है? पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, ये आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों। फिर कह रहा है कि श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। यही आपका तो गलत है, ये भी आपका सही है दोस्तों, आपका यही गलत है। कह रहा है कि माइटोकांड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, बिल्कुल गलत है भाई साहब। यहाँ पे ग्लूकोज का विघटन होता है और आपका पायरुवेट अम्ल का विघटन होता है दोस्तों। यहाँ पे एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा आपका क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि कौन सा नियम से गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है कि आपका है गलत है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों दे रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में से, नीचे दिए गए जो चित्र दिए हैं ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है। ये आपका एक कोशिका, ये दो प्रकार के कोशिकाओं के बारे में यहाँ पे क्या किया गया है? दर्शाया गया है दोस्तों। एक और दो ना दर्शाया गया है। फिर कह रहा है कि पहला, कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है? दूसरा, विभाजन बी कब और कहां होता है? कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है और विभाजन बी कब और कैसा होता है? तो कह रहा है कि समसूत्री विभाजन बी अर्धसूत्री विभाजन, वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए अर्धसूत्री विभाजन, बी समसूत्री विभाजन। दोस्तों यहाँ पे जो है कि लगभग पूरा का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन का जो फोटो है लगभग फोटो सेम दे दिया गया है। क्या फोटो सेम दिया गया, इससे कि क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फोटो दिया हुआ है ए और बी है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको हम बाद में देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग
कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाना, कोशिका के प्रोटीन के कारखाना किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? राइबोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका के प्रोटीन घर कहते हैं। तो राइबोसोम कहाँ पे है दोस्तों? इधर दिख रहा होगा आपको राइबोसोम। कहाँ है दोस्तों? ये है आपका राइबोसोम। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम कहते हैं कोशिका का प्रोटीन घर। क्या बोलते हैं? कोशिका का प्रोटीन घर राइबोसोम को कहा जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगला क्या दिया दोस्तों? अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे बोलते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पे दिख रहा होगा दो पार्ट, इसे क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर घर कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसी को क्या बोलेंगे? कोशिका का पावर हाउस बोलेंगे। इसके बाद दोस्तों दिया हुआ है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? मैंने पहले बताया था क्या बोलता था? लाइसोसोम। मैंने क्या बताया था दोस्तों? लाइसोसोम। आपको दिख रहा है सब, ये आपके छोटे छोटे कोड जो कण दिख रहे हैं हरे रंग के, ये सब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे दोस्तों? यही आपका क्या होता है? लाइसोसोम। ये क्या होता है? इसी को हम कोशिकांग की आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिकांग की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला दिया हुआ है दोस्तों, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों की जहरों को क्या करता है? खत्म करने का काम करता है। मैंने भी आपको बताया था, अच्छे बताया था। क्या बताया था? ई आर। कौन सा? एस ई आर, चिकनी अंतःद्रवी जालिका। एस ई आर, अगर एस ई आर आ रहे तो डायरेक्ट हम करेंगे एस ई आर, अगर ना रहे डायरेक्ट दोस्तों हम कहेंगे ई आर होता है। कौन होता है दोस्तों? ई आर होता है। तो ई आर का मतलब क्या होता है? अंतःद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े क्या? अगला दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं पाई जाती है? किस प्रकार के प्राणी ऊतक में चपटी कोशिका पाई जाती है? तो सल्की उपकला में। किसमें दोस्तों? सल्की, जो आपके ये चमड़े है ना, चमड़े में जो आपके क्या पाया जाता है? जो आपके मतलब कि सेल पाए जाते हैं, एक ऐसा होता है, ये आपके चपटी होता है। चपटी का मतलब पता है दोस्तों? इस प्रकार से होता है दोस्तों, इस प्रकार से आपका चपटी होता है। ऐसे इस प्रकार के सेल पाए जाते हैं दोस्तों, इस प्रकार का चपटी सेल पाए जाते हैं। किसमें? आपके किसमें? तो आपके सल्की उपकला। सल्की उपकला कहाँ पाए जाते हैं? आपके मुंह के अंदर जो होते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं? गलफड़े में सल्की उपकला पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की, तो मैंने आपको बताया था कि भी सही बात है। आपका ये क्या है? श्वसन के प्रथम चरण में पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही बात है दोस्तों। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही बात है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का अपघटन होता है, यही आपका क्या है दोस्तों? गलत है। यही आपका क्या है दोस्तों? गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े क्या? आगे दिया है कि कैसेरकियों की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो कौन सा था दोस्तों? मैंने बताया था आपको, अभी भी बताया था कि ऑप्शन नंबर ए, औषधियों और विषों का प्रभाव को कम कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों? आत्महत्या की थैली मैंने भी बताया कि लाइसोसोम को किसको कहते हैं? आत्महत्या की थैली दोस्तों, लाइसोसोम को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, लाइसोसोम को कहते हैं। आगे क्या है दोस्तों? स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? स्लाइडेन के द्वारा क्या किया दोस्तों कि किसके द्वारा आपके जो कि कोशिका जो, ये आपके क्वेश्चन कट गया दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको कट चुका है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आपके सवाल से गलत हो गया वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वो आपका कोशिका मरा हुआ था। कैसा था? मरा हुआ था। तो प्राप्त कहां से किए थे दोस्तों? कार्क का निरीक्षण करते हुए। किसका? कार्क का निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन किया था। बात करें दोस्तों कि स्लाइडेन और स्वान के द्वारा जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था वो आपके वायरस पर मतलब कि कार्य नहीं करता है, वायरस पर कार्य उनका नहीं करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या दिया दोस्तों?
अगला सवाल दिया हुआ है, कोशिका की खोज किसने किया था? मैंने अभी बताया रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वो कहा था मरा हुआ था, मृत था। इनके बाद एक और आ गए, कौन? वो आ गए लीवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेन, ल्यूवेन हॉक। इन्होंने जो कोशिका का खोज किया वो कहा था दोस्तों ये आपके जीवित था। कहा था दोस्तों आपका, ये आपका जीवित था दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो आपका आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि आज आपको जो आपका जंतु कोशिका है उसको हम खत्म कर देंगे। इसके बाद कल आपको हम लेके चलने वाले हैं वनस्पति कोशिका की ओर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी चैनल पर आपको जो वीके सर हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, आप मैथ भी पढ़िए और बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन दिखाइए। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। यस करना।